जो स्टडी है सीजी प्री बीएड की प्रिपरेशन की बहुत अच्छी चल रही होगी और हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है कि आपकी स्टडी को और अच्छे से अच्छे यहाँ पे इम्प्रूव कर सकें। तो इसी कड़ी में हम एक यहाँ पे न्यू वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीजी प्री बीएड 2016 का यहाँ पे हम पोर्शन की बात करेंगे और इस पोर्शन में आप देखेंगे कि आप रीजनिंग का यहाँ पे पार्ट देखेंगे। तो आपको पता है कि रीजनिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसके 30 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आपको अगर इस रीजनिंग पार्ट में पकड़ होती है तो ही ये मान के आप चल सकते हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि बाकी जो अदर पोर्शन होते हैं स्पेशली जीके, तो जीके में क्या होता है कि आपके करंट अफेयर्स या फिर आपको स्टैटिक जो जीके होता है उसके क्वेश्चंस आते हैं, वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो है क्वेश्चन ये लॉजिकल होते हैं, तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये ज़्यादा आपको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे रीजनिंग के पार्ट नंबर 1 में हमारे जो क्वेश्चंस हैं कैसे हम इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि जो प्लस है उसका मीनिंग आपको रखना है डिवीज़न यानी कि भाग करना है। जो माइनस का अर्थ है आपको मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई का अर्थ है वो आप देख सकते हैं कि हमको माइनस यहाँ यूज़ करना है तथा जो डिवीज़न का अर्थ है उसका है प्लस। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखना है। अब देखिए 2 के बाद क्वेश्चन में माइनस लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, माइनस का अर्थ देखिए क्या है, माइनस सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस का अर्थ ये लिखा हुआ है। माइनस का अर्थ क्या है, देखिए मल्टीप्लाई। तो आपको ये ध्यान देना है कि माइनस जहाँ पे लगा इसका अर्थ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई यूज़ करना पड़ेगा। उसके आगे देखिए 6 लिखा है तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब आगे देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ आपको पता है डिवीज़न है, यहाँ पे आपको डिवीज़न का यूज़ करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 6 के बाद 4 आता है, यहाँ पे 4 लिख दीजिए आप। अभी 4 के बाद देखिए डिवीज़न यहाँ पे लगा हुआ है, तो देखिए डिवीज़न कर यहाँ पे दिया हुआ है कि डिवीज़न करते हैं पॉजिटिव प्लस, तो यहाँ पे आपको प्लस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 4 के बाद हमको 2 लिखना है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। अब लास्ट में क्या कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते ये लिखा हुआ है, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव यानी कि माइनस, यहाँ पे आपको माइनस करना है और लास्ट में 4 बच रहा है, यहाँ पे 4 कर दीजिए। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन मैंने कन्वर्ट किया। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको अच्छे से पता है हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बॉर्डमन्स रूल से। देखिए बॉर्डमन्स हमारा जो रूल होता है उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या इसका मीनिंग होता है, ब्रैकेट। अगर कहीं ब्रैकेट है तो उसको पहले सॉल्व करिए आप, अदरवाइज ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, पहले डिवीजन को सॉल्व किया जाएगा, देन मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे डिवीज़न का मतलब है कि 6 और 4 का डिवीज़न हो रहा था, या कि हम इसको देखेंगे तो देखिए 2 से कट हो जाएगा कि 2 से टाइम जाएगा 4 में और ये 3 बार जाएगा। अब उसके बाद फिर से देखेंगे कट करेंगे तो 2 का ये 3 1.5 जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 6 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 2 से कट करेंगे तो आपको पता है कि 3/2 आएगा यानी कि 1.5 आएगा। अब देखिए 1.5 तो हमको मालूम चल गया। अब ये देखिए डिवीज़न हमारा कंप्लीट। अब 1.5 और इंटू 2 है यानी कि हमको मल्टीप्लिकेशन ध्यान देना है, तो 1.5 इंटू 2 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हमको 3 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस करेंगे 2 और -4। अब देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बचता है, एडिशन। ऐड करेंगे तो 3 + 2 कितना हुआ, 5 है ना। तो 5 और माइनस का 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो आपको सीधे पता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें आपको एक्चुअली 3 सर्कल दिए हुए हैं। तो जो जी वाला सर्कल यानी कि फर्स्ट सर्कल जो जी वाला है ये सरकारी यानी गवर्नमेंट एरिया को शो कर रहा है, यानी कि इसके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं सब के सब गवर्नमेंट को ही शो करेंगे, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो। उसी तरीके से जो हमारा पी है वो निजी क्षेत्र को शो कर रहा है। तो पूरे सर्कल में जो भी आपके हैं जैसे 5 1 7 3 सब क्या होंगे, निजी क्षेत्र को शो करेंगे। और जो हमारा सी है इसको कह रहा है कारपोरेट क्षेत्र, यानी कि सी में देखिए 4 3 1 7 ये हमारे पूरे के पूरे कारपोरेट में काउंट किए जाएंगे। लेकिन अब आप ये देखिए कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो केवल 2 सर्कल को ही टच करें। सपोज मैंने 7 की और 1 की बात किया, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ऐसे भी नंबर हैं जो केवल 2 को ही टच कर रहे हैं। वो अब देखिए 7 है यहाँ पे जो कि पूरे पी वाले और सी वाले में टच कर रहा है। ऐसे देखिए 3 है तो 3 वाला क्या कर रहा है, जी वाले और सी वाले सर्कल में टच कर रहा है। ऐसे देखिए 5 है तो जी और पी वाले में कर रहा है। लेकिन ऐसा भी नंबर जो तीनों को टच कर रहा है, जैसे देखिए 1, तो ये तीनों को टच कर रहा है। तो हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन की तरफ आइए हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि जी सरकारी क्षेत्र को, पी निजी क्षेत्र को, सी हमारा जो है कारपोरेट क्षेत्र को, तथा संबंधित वृत्त के अंदर के अंक जो है वो 1000 में दिए गए हैं, यानी कि 5 का मतलब 5000 का मतलब है। ठीक है, तो समान तरह के स्कूलों को दर्शाते हैं। तो कह रहा है कि निजी क्षेत्र एवं कारपोरेट क्षेत्र, देखिए निजी क्षेत्र कौन सा आपका पी वाला, ये निजी क्षेत्र है, और कारपोरेट कौन सा सी वाला। तो कह रहा है कि
तो निजी क्षेत्र एवं कारपोरेट क्षेत्र द्वारा परंतु सरकारी नहीं होना चाहिए, है ना। संचालित स्कूलों की संख्या क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे नंबर को लेना है जो दोनों में कॉमन हो और जी कोड नहीं टच कर रहा हो। अब इसमें हम देखेंगे क्या हो रहा है कि पहली बात तो 1 और 7 ये दो हमारे ऐसे नंबर जी और सॉरी पी और सी को टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 क्या है, देखिए जी को भी टच कर, तो हमको 1 को कंसिडर नहीं करना है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आएगा 7। अब इस 7 जो हमारे अंक लिखा है इसको आपको पता है 1000 में लेना है, 1000 में, तो कन्फर्म है 3 जीरो आप लगा दीजिए ऐसे। तो मतलब ये हुआ कि 7000 हमारे क्या है सरकारी स्कूल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका अंदर हमारा जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि यदि भारतीय बैंकों का 5 उद्योगपति हैं, कौन कौन से, देखिए ए बी सी डी और ई जो हैं ये पांचों उद्योगपति हैं, इन पे जो टोटल कह रहा है कर्ज है वो 36,000 करोड़ है, 36,000 यहाँ पे करोड़ रुपए में है कर्जा। तो कह रहा बताइए ए पे कितना करोड़ रुपया है। तो आप देखिए यहाँ पे कहने का मतलब पांचों को मिलाकर के जो कर्जा है देखिए कितना है 36,000। तो पांचों का मतलब देखिए क्या पूरा सर्किल कवर होकर पांचों आएंगे, और आपको पता है सर्किल का मतलब था 2 पाई। ठीक है, अच्छे से आपको पता है कि सर्कल का मतलब होता है 2 पाई, यानी 2 पाई जो है वो मिलके कितना होगा 36,000, देखिए इतना हमारा कवर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पाई के वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो पाई की वैल्यू क्या होगा, 2 से डिवाइड करें तो 18,000 आ जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना कि जो पाई की हमारी वैल्यू है इसका मतलब है कि 18,000 इसका हमारा वैल्यू होता है। अब आइए यहाँ पे कह रहा है ई के बारे में, अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये ई का ये डिग्री कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा। तो आपको मालूम है कि भाई अगर या तो आप देखिए पूरे को ऐड कर दीजिए, यानी इसको एक्स मान लीजिए, सपोज इसको एक्स मान लीजिए, तो पूरे को ऐड करिए, पाई/6 पाई बाई प्लस पाई/2 प्लस पाई/3 प्लस पाई/4 प्लस एक्स, तो आपको ऑटोमेटिक हमको इसको किसके इक्वल कर देंगे, 2 पाई के इक्वल कर देंगे। या तो आप एक काम ही कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं तो आपको मालूम है कि अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा ये आपका एंगल कितना होता है, ये पाई होता है ना। तो आप कह सकते हैं ये तीनों देखिए ऊपर वाले को ऐड भी करके देखेंगे ना तो आप देखना पाई आएगा। तो इसका मतलब कन्फर्म है कि नीचे वाला भी दोनों को ऐड अगर मैं करूँ तो पाई आना चाहिए। तो अगर पाई हमारा दोनों को ऐड करने पे आएगा नीचे वाले का, तो इसमें हमको पाई/4 को माइनस कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पाई में से मैं क्या करूँ, पाई/4 को मैं माइनस कर देता हूँ। तो अगर मैं पाई/4 को मैं माइनस कर देता हूँ तो देखिए हमारा जो आएगा, जो एक के पास वैल्यू आएगी वो आएगी, एलसीएम लेंगे तो 4, तो 3 पाई/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो एक्स का हमारा एंगल आएगा वो आएगा कितना, 3 पाई/4 आएगा। अब इसी को आपको कर्जे में कन्वर्ट कर लेना है कि भाई हमको मालूम है कि 3/4 तो आपके पास है ही। अब पाई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 18,000। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 से पहले कट कर लीजिए, तो ये 2 टाइम जाएगा, ये आपका 9,000 आ जाएगा। अब फिर से 2 से कट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये 4,500 यहाँ पे आ जाएगा। अब 4,500 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो आपको पता है कि 13,500 करोड़ रुपया, क्योंकि ये हमारा कर्जा किस में है, देखिए करोड़ रुपए में है। तो इस तरीके से आपको आई थिंक क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर हो गया होगा कि मैं कैसे सॉल्व करना। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए वही लॉजिक लगा है कि आपको सारे चिन्हों को याद रखना कि किसको किस में कहा गया, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन दी गई है वो बी ए सी डी इस तरीके से दिया है, और ए बी सी डी का जो आपको वैल्यू रखना है वो उनके स्थानीय मान समझते हैं आप। अल्फ़ाबेटिकल में सपोज ए पहले आता तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 1 है। बी हमारा दूसरे नंबर पे तो उसका 2 रखना है। तो इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए बी आ रहा, तो बी का मतलब है कि यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। अब उसके बाद बी का देखिए प्लस लिखा है और यहाँ पे आपको लगा प्लस पहला चिन्ह है और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, देखिए भाग में। तो कन्फर्म यहाँ पे भाग आपको लगाना है। अब बी के बाद देखिए अगला नंबर है ए। अब ए का मतलब होता है पहला पोजीशन 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद ए के बाद देखिए माइनस का साइन आ रहा, तो माइनस देखिए दूसरा साइन इसको कैसे रखना है, इनटू में करके, तो यहाँ पे इनटू कर दीजिए आप। अगला है सी। सी का हमारा वैल्यू थर्ड होता है तो यहाँ पे 3 रखेंगे आप। और सी का मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई देखिए तीसरा चिन्ह है तो तीसरे को हमको प्लस में कन्वर्ट कर देना है, यहाँ पे प्लस कर दीजिए आप। फिर हमको डी रखना है, देखिए डी का मतलब है 4 हमको रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे भाग लिखा हुआ है, भाग का मतलब क्या हुआ, चौथा साइन, यानी कि माइनस यहाँ पे करना है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। और लास्ट हमारा ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 5, तो हमने 5 लिख दिया। बस इसी को आपने अपने इक्वेशन को प्रिपेयर किया। अब आइए इसी को हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवीजन, देखिए डिवीजन का मतलब है 2/1, 2 में से 1 का भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बाकी हम जस्ट कॉपी कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन करिए तो 3 × 2 कितना का 6 आएगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 6 + 4 -5। अब एडिशन करिए 6 और 4 कितना है, देखिए 10 हुआ, तो 10 यहाँ पे करेंगे, 5 करेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारे क्या होगा, वो हमारे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा।
अब आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए हमारे डाइस पे बेस्ड है, ये पासे पे बेस्ड, और ये कौन सा पासा, ओपन पासा। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो कन्फर्म डेफिनेटली है कि लूडो से यानी कि पासे से संबंधित कन्फर्म में क्वेश्चन आपका राइट होगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि आपको एक ओपन डाइस दिया है, इसमें कह रहा है कि निम्न चित्र को मोड़ कर अगर एक घन बनाया जाए तो बताइए तीन के अपोजिट क्या आएगा। खुद देखिए, तीन के अपोजिट का मतलब ये है, मैंने क्या बताया था अपोजिट कैसे पहचानते हैं ओपन डाइस में, कि आपस में टच नहीं करने चाहिए। सपोज अगर मैं ए का पूछूंगा अपोजिट क्या है तो आपका ये 4 हो जाएगा, क्योंकि दो को छोड़ना है फिर आपको। ठीक है, ऐसे मैं पूछूंगा दो का अपोजिट क्या है तो एक छोड़ के यानी कि 6 आपका आएगा। तो कन्फर्म है कि हमारा जो 3 का अपोजिट है वो क्या आएगा, देखिए 5 आ जाएगा। तो हमारा जो 3 का अपोजिट है 5, तो हमारा एक ही लाइन में आंसर आ गया कि जो 3 का अपोजिट है वो 5 आएगा। कैसे निकाला मैंने बताया, ओपन डाइज में आपको एक ब्लॉक छोड़ के एक हमें कंसिडर करना पड़ता है, तो इसका आंसर हमारा राइट आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये भी हमारा पासे पे बेस्ड है, लूडो पे बेस्ड है। इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। जब किसी भी डायग्राम में यहाँ पे अगर दो चीज़ें, तो इसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर जब भी कोई यहाँ पे डाइस दिया रहता है जिसमें आपको ऐसा कोई डायग्राम हो जिसमें दो दो नंबर रिपीट करते हैं, तो याद रखिएगा दो दो नंबर रिपीट करने में जो तीसरा बच रहा है वो हमारा एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे सपोज करिए पहला डायग्राम ध्यान से देखिए और दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए सी और बी, देखिए हमारे इसमें भी दिए हैं, दूसरे वाले में भी दिए हैं, सी और बी देखिए दिए हुए हैं। मतलब इसमें भी हमारा जो आपके कॉमन है वो दो अक्षर कॉमन है, सी बी। इसमें देखिए क्या है, दो अक्षर कॉमन है, सी बी। तो कन्फर्म है जो हमारे बचते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी कन्फर्म हो गया कि आपका जो एक अपोजिट है वो क्या होगा, डी आ जाएगा। इसमें कोई भी आपको अदर लॉजिक नहीं लगाना है, बस यही आपको देखना है कि हाँ इतना हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया कि हाँ इसका हमारा एक अपोजिट क्या होगा, वो हमारा डी आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप बाकी, खैर हमारा आंसर तो आ गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप देखिए बी और सी वाले को देखेंगे तो देखिए इसमें हमारा बी वाला और डी वाला यहाँ पे कॉमन दो दिख रहे हैं, और सेकंड वाले में बी और डी कॉमन दिख रहे हैं, तो कन्फर्म होगा कि सी का अपोजिट क्या होगा, ई आ जाएगा। तो ऐसे आपस में आप बता सकते हैं कि हाँ किसका अपोजिट यहाँ पे क्या होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ए का जो अपोजिट होगा वो डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया हुआ है। इसमें भी कह रहा है कि यदि एक घन के फलकों को किसी खास तरीके से चिन्हित किया गया हो, जैसा कि निम्न चित्र में दर्शाया गया, तो कह रहा तब तीन के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब देखिए तीन के अपोजिट आपको ढूंढना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर मैं बात करूँ कि पहले वाले पाँच से में दूसरे वाले में क्या क्या कॉमन है, देखिए 3 5, देखिए यहाँ पे 3 5 आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 5 कॉमन आ रहा है। तो एक तो आपको पता चल गया कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 7 होगा। अब उसके बाद अगर आप सेकंड में देखेंगे और थर्ड में देखेंगे तो देखिए 3 7 यहाँ पे भी आ रहा है और 3 7 यहाँ पे भी आ रहा है। तो हमें एक और मालूम चल गया कि जो 5 है तो 5 का अपोजिट क्या है, 11 आ गया, है ना। तो इस तरीके से आपको ये तो मालूम चल गया कि हाँ 2 का अपोजिट है 7 और 5 का अपोजिट है 11। लेकिन इसके अलावा और हमें यहाँ पे कोई क्लू नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें और कोई क्लू यहाँ पे नहीं मिल रहा है कि भाई 3 का यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 हमारा, हम अगर दो नंबर रिपीट करते हैं तो हमारा जो रिमेनिंग बचता है उसका तो अपोजिट हम यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नंबर कौन कौन से देखिए बच रहे हैं, 2 11, ठीक है, इस तरीके से हमारे बच्चे। तो अब यहाँ पे बता रही है कि 3 का अपोजिट निकालने में आपको और कोई यहाँ पे क्लू नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 का मैं अपोजिट ऐसे ही हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, तो उसके लिए कुछ और भी यहाँ पे डेटा देना चाहिए था या फिर नंबर देना चाहिए था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपने तीनों पासे को देखा, तो देखिए नंबर क्या क्या है, आप एक बार मैं लिख देता हूँ कि देखिए एक आपको 2 नंबर है, क्योंकि पासे में डाइस में 6 नंबर होते हैं, यानी 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पे 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 5 दिया है, उसके बाद अगला नंबर 7 दिया है और फिर 11 दिया है। तो देखिए हमको 5 नंबर दिए हैं। ठीक है, छठवां हमको नंबर नहीं दिया है। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो भी डाइस में 6 नंबर होते हैं, यहाँ पे 5 नंबर दिए कि 2 फिर 3 फिर 5 7 और 11। तो आपको दिमाग में ही सोचना पड़ेगा एक बार कि छठवां नंबर क्या हो सकता है। तो देखिए कहीं ना कहीं प्राइम नंबर की आपको एक सीरीज़ दी हुई है कि स्टार्टिंग हमारा 2 से हुआ है, 2 के अगला नंबर हमारा 3 होता है, जो कि किसी से खुद और 1 के अलावा किसी से नहीं डिवाइड होता है। और उसके बाद देखिए फिर अगला नंबर 5 होता है, फिर 7 और 11। तो हमारे दिमाग में चीज़ आया कि सर ये धीरे धीरे बढ़ती हुई एक सीरीज़ दी गई है। तो अब बताइए 11 के बाद कौन सा नंबर प्राइम होता है। तो देखिए हमारे दिमाग में 13। तो मैं अभी देखिए दिया तो नहीं, हमको मान लेते 13 दिया हुआ है। तो अब देखिए हमको डायग्राम देख के मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि पहले दूसरे को आपने जब देखा तो 2 का अपोजिट 7 मिल गया। तो आपको मतलब ये दोनों अपोजिट मिल चुके हैं, तो इनको आपका रोल ख़त्म हो गया। उसके बाद आप देखिए कि अगर मैं सेकेंड वाले को थर्ड वाले को देखूंगा तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से कॉमन है,
7 और 3 कॉमन है, इसमें भी 7 और 3 कॉमन है, यानी 5 और 11 हमारा अपोजिट हो गए। तो 5 का देखिए हमारे अपोजिट क्या हो गया, 11 हो गया। तो ये भी हमारे दो कंप्लीट हो गए। अब क्या बच रहा है हमारा, 3 बच रहा है। तो कंफर्म है कि वैसे नंबर कोई दिया नहीं गया तो वैसे हमारे सामने उपयुक्त में से कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमको मालूम चल गया कि छठवां नंबर 13 हो सकता है, क्योंकि ये लगातार बढ़ती हुई सीरीज़ है। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे गेस करूँगा तो आप देखिए 3 हमारा बच रहा है और 13 बच रहा है, तो कन्फर्म है ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर आएगा वो हमारा 13 यानी कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जो अलग है उसको चुनना है। अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तांबा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोना, फिर लिखा है कि चांदी, और यहाँ पे लिखा है पीतल। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो अलग है उसको चुनना है। तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक हमको दिया है तांबा, फिर सोना, चांदी और पीतल। तो देखिए सबसे पहले बात आ रही है कि तांबा और सोना चांदी ये है क्या। देखिए ये हमारा आपने सुना होगा धातु अधातु और मिश्र धातु आपने सुना होगा। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे, हमारा जो चांदी है इसको सिल्वर कहते हैं, इसका हम यहाँ पे एजी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा ये सोना है ये हमारा गोल्ड होता है, इसको हम एयू से डिनोट करते हैं। और ये तांबा जो हमारा होता है कॉपर होता है, इसको सी यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों हमारे धातु होते हैं जिसमें हमारी करंट बहुत आसानी से फ्लो करती है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं इनका सिमिलर प्रॉपर्टी है कि ये धातु की कैटेगरी में आते हैं। जबकि अगर मैं बात करूंगा ये पीतल है, देखिए पीतल हमारी एक तरीके से मिश्र धातु होती है। तो ये जो हमारी पीतल है इसको मिश्र धातु कहते हैं। अब मिश्र धातु कैसे बनी होती है, तो देखिए तांबा और जस्ता, ठीक है, तांबा और जस्ता को मिलाने से ये हमारी धातु बनती है। तो ये हमारी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मिश्र धातु है, बाकी हमारी सब मेटल में आती है, धातुओं में आती है, इसलिए हमारा जो अलग है वो हमारा क्या है, पीतल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए उसी के बाद हमें क्वेश्चन नंबर देखिए 9 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी सीधे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो अलग है उसको पहचानना है आपको। और आपके सामने ऑप्शन क्या क्या लिखे हुए हैं, एक तो कह रहा है लिखना, फिर पढ़ना, फिर ज्ञान और सुनना। तो आप खुद देखिएगा कि यहाँ पे ये लिखना पढ़ना सुनना क्या है, एक तरीके से सिमिलर माने जाते हैं। यानी कि अगर आप कहीं पे जाते हैं, अगर आप स्कूल में जाते हैं या क्लासेस आप अटेंड करते हैं, तो कन्फर्म है आपको क्या होगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है, फिर लिखना पड़ेगा, उसको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और जो ज्ञान है वो देखिए ज्ञान एक तरीके से पूरा समावेश है। ज्ञान का मतलब तो होता है बहुत ब्रॉड होता है वो चीज़, कि आपको उसके कैटेगरी में सब कुछ आता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो लिखना हमारा और पढ़ना और सुनना, ये कहीं ना कहीं सुनने में भी आपको लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एक नेचर के एक ही टाइप के हैं। तो जो हमारा डिफरेंट है वो कौन सा हुआ, वो हमारा हुआ थर्ड वाला ऑप्शन, यानी कि ज्ञान। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आइए इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी हमारा वैसे बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो अलग है उसे चुनिए। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। इसमें आपको मैं कहूँ तो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। पहला तरीका ये है कि आप देखिए पहला जो दूसरा तीसरा नंबर है, इसमें हर दूसरे नंबर के लास्ट में 5 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। और हर पहले वाले नंबर के आगे 0 लिखा हुआ है लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो इससे पता चल जाता है कि जो चौथा वाला है फोर्थ, ये डिफरेंट है, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं। या दूसरा तरीका ये, अगर मैं देखिए दोनों का डिफरेंस भी लूँ अगर, कि 150 और 45 में डिफरेंस कितना आएगा, तो आपको पता है 105, 105 का यहाँ पे डिफरेंस आएगा। उसी तरीके से अगर मैं 120 का 35 से यहाँ पे मैं डिफरेंस लूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 85 का आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और मैं अगर तीसरे वाले का डिफरेंस लूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 65 का हमको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे फोर्थ वाले का लूँगा तो 70 दिखाई दे रहा है। तो इससे हुआ कैसे, देखिए आपको थोड़ा सा क्लू ये मिल रहा है कि अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट सेकंड में जो हमारा देखिए डिफरेंस 20 का डिफरेंस आ रहा है, कि 105 से सीधे हम 85 पे आ रहे हैं, 85 पे 20 कम हो रहा है। फिर दूसरा देखिए 85 से 65 पे आ रहे हैं, यानी कि दूसरा और तीसरे में भी मैंने क्या देखा कि सीधे 20 कम हो रहा है। यानी कि पहले वाले और दूसरे वाले में डिफरेंस हमारा 20 का है, दूसरे और तीसरे में भी हमारा डिफरेंस 20 का है। लेकिन जब आप तीसरे और चौथे को देखेंगे तो हमारा डिफरेंस केवल 5 का आ रहा है। मतलब ये हमारा जो है वो समथिंग डिफरेंट है, यानी कि वो उस सीरीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये भी हमारा एक तरीका है इसको हटाने का। तो अब यहाँ से दोनों मेथड में जो भी आपको ठीक लगे वो आप देख सकते हैं कि हाँ आपको इस लॉजिक से भी लास्ट वाला जो हमारा डिजिट है वो सब में 5 आपको आ रहा है, तो यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो वीडियो था ये हमारा 2016 के जो भी हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे इसका पार्ट नंबर हमारा ये 1 है। इसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सॉल्व कराए हैं। तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ आए होंगे। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नज़र आता है या अगर आपको मन में कोई तरीके से क्वेश्चन है आपके,
तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन को अपने एराइज कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बना के रखिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा सा स्कोर करें। और मैं पूरी उम्मीद करूँगा आप अपने स्कोर को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।